बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमने पढ़ना है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द बोर्ड। लेकिन इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। यह आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होती है, इससे बंदे को हिम्मत मिलती है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है। अब एक घर है, घर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो हर एक के हिस्से में कोई ना कोई काम आएगा और हर किसी ने वो काम करना है, इसीलिए घर का सारा निज़ाम चलता है। ठीक है, इस तरह बोर्ड होता है, तो बोर्ड में भी बहुत सारे अफराद होते हैं जिन्होंने मिल के काम करना होता है। वो बोर्ड कौन से हैं? वो कंट्रोलर्स हैं, डिप्टी कंट्रोलर एरीज हैं, असिस्टेंट कंट्रोलर्स है, सेक्रेटरी ऑफिसर है, डायरेक्टर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर असिस्टेंट, डायरेक्टर रिसर्च ऑफिसर्स, स्टैटिकल ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर्स, अकाउंट ऑफिसर्स। सबसे पहले कंट्रोलर है। कंट्रोलर का क्या काम होता है? अब हर अदारे में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसको कंट्रोल करना होता है। अब जैसे कि हम ले लें एग्जामिनेशन ले लें, तो एग्जामिनेशन को कंट्रोल करने वाला की होगा ना, तो वो क्या करेगा? इम्तिहानात कंडक्ट करवाएगा, उसके रिज़ल्ट और जो उसके अलावा जो तनीमी काम होते हैं वो उसके ज़ुम्मे होंगे। उसके बाद है डिप्टी कंट्रोलर हमारे पास। ये क्या करता है? ये कंट्रोलर की मदद करता है कि वो इम्तिहानात को कंडक्ट करवाए। ठीक है, या इम्तिहानात की तैयारी का सेंटर वगैरह जो है वो बनाए। आगे है हमारे पास डिप्टी सेक्रेटेरियस, यानी कि जो डिप्टी सेक्रेटरीज हैं वो क्या करता है कि ये जो बोर्ड के ऑफिस होते हैं उनमें जो काम होता है, पुलिस वगैरह बनाता है और एडमिनिस्ट्रेशन के जो मामला होते हैं उनकी निगरानी वगैरह करता है। उसके बाद है हमारे पास असिस्टेंट कंट्रोलर। ये भी क्या करता है कि ये भी इम्तिहानात का जो इंतज़ाम होता है, जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं कि हर क्लास का जो पेपर होता है वो अलग अलग होता है, उसकी निगरानी वगैरह करता है या पेपर बनाने में मदद करता है ये वाला। आगे हमारे पास सेक्रेटरी ऑफिसर्स, यानी कि ये सीक्रेट रखता है किस चीज़ का, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन पेपर बन गए हर क्लास के, तो ये उन पेपर की क्या करता है? हिफाजत करता है कि वो पेपर कहीं लीक वगैरह ना हो जाए। आगे हमारे पास डायरेक्टर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, यानी कि ये क्या करता है? जो बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम जो स्पोर्ट वगैरह होता है या जो फिज़िकल एजुकेशन होती है उसकी मनसूबाबंदी करता है और उस पर अमल दरामद करवाता है। आगे हमारे पास डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है, तो ये अब बोर्ड में मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो प्रोफेशंस होते हैं, जैसे कि इम्तिहानात कंडक्ट करवाना, कैरिकुलम वगैरह, ये उसकी निगरानी करता है। आगे हमारे पास डायरेक्टर रिसर्च और रिसर्च ऑफिसर्स। ये क्या करता है? ये रिसर्च करते हैं किसके बारे में? अगर हम कैरिकुलम बना रहे हैं तो वो बेहतर कैरिकुलम कौन सा वाला है, पॉलिसीज़ बनाई हैं वो लागू हो गई हैं या नहीं हुई। ठीक है, आगे हमारे पास स्टैटिकल ऑफिसर्स। ठीक है, स्टैटिकल ऑफिसर्स कौन से होते हैं? अब इम्तिहानात हो गए हैं तो अब देखना है कि हर क्लास का जो बच्चा है उसका क्या लेवल है या हर क्लास की कारकर्दगी कैसी है। स्टैटिकल ऑफिसर्स क्या करता है? सारी कारकर्दगी के मतलब डाटा इकट्ठा करता है और फिर उसके बाद क्या करता है? ये रिपोर्टिंग कर देता है। आगे हमारे पास ऑडिट ऑफिसर्स। अब जैसे कि पहले मैंने ऑडिट के बारे में बताया था कि ऑडिट का माने क्या है? उसका माने होता है जांच पड़ताल करना, यानी कि ये पूरे सिस्टम में देखेगा कि कोई बदअनवानी तो नहीं हो रही, करप्शन तो नहीं हो रही, पेपर हो रहे हैं तो चीटिंग तो नहीं हो रही उसके अंदर। अगर हमारा फाइनेंस का कोई सिस्टम है तो उसमें बेईमानी तो नहीं हो रही, सारा जो पैसा है वो सही जगह लग रहा है या नहीं, तो ये जांच पड़ताल करता है चीज़ों की। ठीक है, आगे हमारे पास अकाउंट्स ऑफिसर्स, यानी कि जो जैसे कि अब हर बोर्ड क्या होता है? हर बोर्ड का एक बजट होता है, उसमें बहुत सारे जो हैं वो लोग होते हैं, तो ये इस बात की यकीन दहानी करता है कि जो तनख्वाहें हैं, जो पे वो हर फर्द को मिल रही है, उसकी निगरानी करता है। तो हमारे पास कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़। अब जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब जैसे ले लें इम्तिहानात लेने हमने, एग्जामिनेशन अथॉरिटी हो जाएगी, वो क्या करेगी? स्कूल में इम्तिहानात कंडक्ट करवाएगी, फिर उसके जो नताइज हैं वो निकालेगी और फिर उसके नताइज का ऐलान करेगी। और ये भी इंश्योर करेगी कि कहीं कोई नकल वगैरह तो नहीं लग रही, कोई किसी एक बच्चे को फेवरेटिज्म तो नहीं दी जा रही। ठीक है, इस तरह की काम करेगी। इसी तरह टीचर्स की भी अथॉरिटीज़ होती है। वो अथॉरिटीज़ कैसे कि वो अपने जो क्लास होती है ना, क्लास में बच्चों को बेहतरीन जो है इल्म देती है, जो उन्हें कैरिकुलम दिया जाता है उसके मुताबिक बच्चों को पढ़ाती है। क्लास में डिसिप्लिन और जो बच्चों की अखलाक की तरबियत होती है उस पर काम करती है। ठीक है, इस तरह की।
इसी तरह पूरे स्कूल की जो अथॉरिटी होती है वो किसके ऊपर होती है, वो हेड के ऊपर होती है। इसी तरह सिर्फ हेड ही नहीं देखता सारा कुछ, इसी तरह हेड के ऊपर DEO भी होती है और इसी तरह ये सारा सिस्टम चलता रहता है। जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। आगे है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्ज़ामिनेशन, यानी कि जो इम्तिहानात हैं उनका जो काम होता है, उनके जो इंतज़ामी अमूर होते हैं वो कौन से होते हैं वो बड़े पढ़ेंगे हम। अच्छा जी, जो इसका पहला पॉइंट है वो है पेपर सेटिंग, यानी कि अब हर क्लास का पेपर हमें चाहिए होता है। अगर तो वो जो इंस्टीट्यूशन है वो बड़ा लेवल है जैसे कि यूनिवर्सिटी वगैरह, तो वहाँ पे जो एक सब्जेक्ट का जो सीनियर बंदा ना वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जो सीनियर बंदे होते हैं ना किसी सब्जेक्ट के, उनसे कहा जाता है कि आप पेपर्स बनाएं। तो अगर वो एक से ज़्यादा हैं तो 2-3 बंदे जो पेपर बनाएंगे और फिर चूज़ कर लिया जाएगा कि कौन सा पेपर हमने लेना है। वो एडमिनिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर लेगी खुद ही। ठीक है, फिर जब वो पेपर्स बन गए हैं हर क्लास के तो या सब्जेक्ट के, तो फिर क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन इस बात की यकीन दहानी करती है कि वो पेपर लीक ना हो। ठीक, इसके बाद है कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि अब हमने जो हमारे जो पेपर होने हैं उनका इनेकाद करवाना है। अगर तो वो स्कूल लेवल के ऊपर है तो आपको पेपर स्कूल में ही होंगे। ठीक है, कोई कमरा आपको दे दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई वो बड़ा लेवल है जैसे कि यूनिवर्सिटी या बोर्ड, यूनिवर्सिटी भी अपने डिपार्टमेंट में ले लेगी। अगर वो बोर्ड लेवल पे हो रहे हैं तो आपके सेंटर्स जो हैं वो बना दिए जाएंगे। जब सेंटर्स बना दिए जाएंगे तो इस बात को देखा जाएगा कि इस सेंटर में हर फैसिलिटी मौजूद हो, अच्छा फर्नीचर हो, हवा के लिए पंखे मौजूद हों, पानी का इंतज़ाम हो, तो ये सारी चीज़ें देखेगी। उसके बाद आपका आ जाएगा इन्विजिलेटर सिस्टम, यानी कि आपके जो इम्तहानात हैं वो कौन लेगा। उसके लिए आपका कोई सुपरिटेंडेंट होगा और उसके लिए इन्विजिलेटर होगा जो आपकी निगरानी करेगा आपके ऊपर। उसके बाद है आपका असेसमेंट ऑफ आंसर बुक्स। जब आपके पेपर हो जाते हैं उसके बाद जो आपकी आंसर बुक होती है, यानी कि जो आपको जिस पे आपने आंसर लिखते हैं उसकी जांच होती है, यानी कि मार्किंग होती है। ठीक है, और वो जो मार्किंग हो रही है वो अच्छे तरीके से हो रही है, बेईमानी नहीं हो रही। जो टीचर्स हैं अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं उसकी निगरानी भी करते हैं। आगे है टेबुलेशन, यानी कि नताइज की तैयारी। अब जो आपके जवाबात थे वो उनकी मार्किंग हो गई, उनकी जांच पड़ताल हो गई। उसके बाद आपके नंबर्स लगते हैं, नंबर्स काउंट होते हैं। वो नंबर्स काउंट हो रहे हैं उसमें कोई गलती ना हो उसकी भी चेकिंग होती है। ठीक है, ताकि कोई गलती ना हो, जो मुझसे के बच्चे हैं उनके नंबर्स कम ना लगें। ठीक है, इसके लिए एहतियाती तदबीर की जाती हैं, डबल चेकिंग होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। हमने पहला इसका पढ़ लिया है। ठीक है, लेकिन हम इसको डिटेल से देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो IBCC होती है ना, यानी कि इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन, यह क्या करती है, ये जो मास मीडिया इंटरनेट के ज़रिए इम्तहानात का ऐलान कर देती है, शेड्यूल बना देती है, या जो आपकी स्कूल की जो टीचर्स हैं वो एक मीटिंग करती हैं और उसके बाद आपको बता देती हैं कि आपके पेपर अब होंगे इसी तरह का। ठीक है, इसी तरह IBCC है, ये क्या करती है, इम्तहानात का शेड्यूल का ऐलान करती है जिस पर कि सख्ती से अमल किया जाता है। हाँ, लेकिन अगर कोई कुदरती आफ़ात आ गई, बारिश वगैरह आ गई या कोई ज़लज़ला आ गया या कोरोना वायरस आ गया तो फिर जो है इम्तहानात थोड़े से डिले हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। उसके बाद क्या किया जाता है स्टेप नंबर 2 में, उसमें ये होता है कि जो होते हैं ना टीचर्स, ऑनर्स टीचर होते हैं, मेहनती टीचर होते हैं, उनकी जांच पड़ताल की जाती है। फिर उनको हायर किया जाता है कि वो पेपर्स की निगरानी करें, या तो सुपरिटेंडेंट बने या फिर इन्विजिलेटर बने। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो इम्तिहानी मराकज़ होते हैं ना, जहाँ पे हमने बोर्ड यानी कि सेंटर जो हमारा होता है जहाँ पे हमने पेपर देने होते हैं, फिर वो बनाए जाते हैं। फिर वहाँ पे वो सेंटर लिए जाते हैं जहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ वगैरह मौजूद होती हैं। उसके बाद जो सुपरिटेंडेंट होता है और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट यानी कि जो हमारे इन्विजिलेटर होते हैं वो इम्तहानात की हमारी निगरानी करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, हमारी पेपर चेकिंग स्टार्ट हो जाती है, नताइज आना शुरू हो जाते हैं और हमें प्रमोट कर दिया जाता है। इस तरह ये सारा सिलसिला चलता रहता है। ठीक होगा, ये हमारा था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ तक की। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जामिनेशन प्रमोशन। अच्छा जी, क्या होता है, हमारे पेपर्स होते हैं, पेपर्स के बाद हमारी प्रमोशन हो जाती है, यानी कि हम अगली क्लास में चले जाते हैं और उसके बाद हमें डिग्री भी मिलती है कि हमने मैट्रिक पास कर लिया है, हमने FA पास कर लिया। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है।
ठीक है। एग्जामिनेशन में क्या होता है कि हम पेपर देते हैं कि हमने पूरा साल जो बुक पढ़ी है या अगर हमारा सेमेस्टर सिस्टम है तो वो हमें आती है या नहीं आती, हमारी जो हमें उस सब्जेक्ट में कोई स्किल मिली है या नहीं, तो वो एग्जामिनेशन हम देते हैं। उसके बाद होती है हमारी प्रमोशन, यानी कि अगर हम पहले 9th क्लास में थे तो उसके बाद हमें एक स्टेप आगे कर दिया जाता है, हम मैट्रिक 10th क्लास में चले जाते हैं। उसके बाद हमारा सर्टिफिकेशन है, यानी कि हमने अगर वो मैट्रिक या एफए पास कर लिया है तो उसकी हमें एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिया जाता है कि हाँ जी इसने ये लेवल अचीव कर लिया है, अब इसको अगली क्लास में भेज दिया जाए। तो वो हमारी कोई सनद हो सकती है, डिग्री हो सकती है। ठीक है। अब ये जो पेपर्स और जो प्रमोशन और सर्टिफिकेट हमें दिए जाते हैं वो कौन देता है, वो हमें बायस देते हैं जो हमारे बोर्ड होते हैं तलीमी, या फिर वो यूनिवर्सिटियाँ हमें देती हैं। ठीक है। जैसे कि अब ये एफए तक, बीएससी तक जो बोर्ड है वो डिग्री देते हैं, यानी कि बायस देते हैं। उसके बाद क्या होता है, यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं तो उसके बाद जो डिग्री होती है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती है, एमएससी की, पीएचडी वगैरह की या एमफिल की। ठीक है। अब हमें जो डिग्री मिलती है वो कब मिलती है, जब हम मैट्रिक पास कर लेते हैं, यानी कि जो 10 साल हमारी एजुकेशन होती है उसके बाद हमारी एफ़ए की डिग्री मिलती है। वो 12 साल जो हमारी एजुकेशन होती है उसके बाद मिलती है। बाद हमें बैचलर की डिग्री मिलती है, यानी कि बीएससी या बीए वगैरह की, वो 14 साल की जो हमारी स्कूलिंग होती है या तलीम होती है उसके बाद मिलती है। उसके बाद मास्टर की डिग्री होती है जो हमें 16 साल की तलीम के बाद मिलती है। अब ऐसा है कि ये बुक तो पुरानी है, ठीक है, अपग्रेड नहीं किया, अब बैचलर सिस्टम आ गया है। ठीक है। उसमें क्या है कि 4 साल डिग्री है, तो यानी कि हमें जो बैचलर डिग्री मिलती है ना वो हमें मिलती है 16 साल एजुकेशन के बाद। ठीक है। और उसके बाद एमफिल और वो बीएस, एमएस, बीएस के बाद एमएस और फिर पीएचडी वगैरह। आगे है जी ग्रेडिंग सिस्टम। अब जो कुछ बोर्ड्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, वो कहती हैं कि अगर आपके 33% से ऊपर मार्क्स आएंगे ना तो फिर आप पास होंगे। ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट डिवीज़न होती थी हमारी, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न। जो फर्स्ट डिवीज़न है वो 60% और इससे ऊपर जो नंबर हैं उसकी बनती थी। सेकंड डिवीज़न होती थी 45 से 59% तक के जो नंबर थे, और जो थर्ड डिवीज़न है वो 33 से 44% तक के नंबर तक की होती थी। ठीक है। 33 से जिसके नंबर आते थे वो फेल होता था। अब क्या है जी, जब हमारे पास ग्रेडिंग सिस्टम आ गया है, वो क्या है कि अगर आपके 70% या उससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो आपका ए ग्रेड आएगा। अगर 60 या 69 है तो बी ग्रेड आएगा। अगर 50 या 59 है तो सी ग्रेड आएगा। अगर 40 या 49 है तो आपका ग्रेड डी आएगा। अगर 40 से कम है तो आप फेल तसव्वुर होंगे। लेकिन बाज़ यूनिवर्सिटी ये भी कहती हैं कि अगर आपके 50% से भी कम नंबर आए हैं ना तो आप फेल होंगे, यानी कि 40 वाला चक्कर ख़त्म। ठीक है। तो इस तरह ये सारा सिस्टम चलता रहता है। उसके बाद ए लेवल, ओ लेवल भी आता है जो कि कनेक्ट करवाता है ब्रिटिश काउंसिल या ब्रिटिश एजुकेशन के तहत होते हैं, वो सारे ब्रिटिश बोर्ड के तहत होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल ब्यूरो ऑफ कैरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक, यानी कि जो शुरू में कैरिकुलम बनाना था ना वो सारा काम कमेटियाँ करती थी, कमेटियों के ज़रिए होता था। लेकिन फिर 18वीं तरमीम से पहले क्या था कि जो सारा निसाब था ना वो फेडरल देखता था, हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है। फेडरल देखता था। फिर 18वीं तरमीम के बाद क्या हुआ कि फेडरल से सारा काम प्रोविंस के ऊपर आ गया, सूबों के ऊपर आ गया कि सारी जिम्मेदारी अब प्रोविंस की होगी, सारा अपना अपना निसाब सारे खुद ही देखेंगे। ठीक है। फिर क्या हुआ 1976 में, क्या था कि जो कैरिकुलम विंग्स थे वो बनाए गए और चारों सूबों में एक कैरिकुलम ब्यूरो जो वो बनाया गया। 2006 से 7 में नेशनल कैरिकुलम बना दिया गया था। उसके बाद 18वीं तरमीम के बाद क्या हुआ था कि जो तलीमी पॉलिसी या जो मनसूबाबंदी करनी है या निसाब कौन से वाला होगा वो हर सूबे की अपनी ज़िम्मेदारी होगी। ठीक है। ये सारा काम हो गया था, कैरिकुलम था वो नेशनल हो गया था। लेकिन जो सूबे थे ना वो अपने अपने हालात के मुताबिक, अपने अपने सूबे की स्ट्रक्चर के मुताबिक, अपने अपने सूबे की रवायात ट्रेडिशन के मुताबिक उसमें थोड़ी बहुत जो रद्द-बदल कर सकते थे। डेवलप नेशनल कैरिकुलम स्टैंडर्ड फॉर बेसिक एजुकेशन, ताकि बुनियादी एजुकेशन के लिए नेशनल कैरिकुलम था वो बनाया गया। डिज़ाइन एंड डेवलप स्पेशल कैरिकुलम प्रोग्राम्स एप्रोप्रिएट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर। क्या था कि एक ख़ुसूसी जो निसाबी प्रोग्राम था वो तश्कील दिया गया। तो इसी के साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो एंड हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।